हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर मैंने 2 वीडियो बना लिया हूँ। अब देखिए तीसरा वीडियो यानी यह लेक्चर 3 होगा। तो देखिए देखते हैं कि यहाँ से आप देखिएगा पूर्णांक इंटीजर नंबर यानी इंटीजर होता क्या है, पूर्णांक होता क्या है। तो समझिए यहाँ देखिए, देखना है कि सबसे पहले देखिए धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यानी देखिए प्राकृत संख्या जैसे गिनती 1 2 से चालू होता है, उसमें आप देखिए उसमें ये 0 और निगेटिव कर दिए शामिल, तो यह पूर्णांक बन गया। तो यहाँ देखिए धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक के समूह में देखिए यहाँ इस तरफ हो गया, ये सभी प्लस हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका इस तरफ हुआ -1 2 3 4, माइनस में -1 -2 -3 -4, ये हुआ 0। तो यहाँ देखिए ये जितना है 0 से इधर, ये सब हुआ धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ये हुआ, ये सब धनात्मक पूर्णांक हुआ। उसके बाद देखिए ये 0 जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। देखिए कभी आप नहीं देखिएगा कि जैसे -0 लिखाता है या +0 लिखाता है, कभी नहीं, सिर्फ 0 लिखाता है। तो यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इसीलिए न माइनस होगा न प्लस होगा, यह उदासीन होगा, न्यूट्रल खुद अपने आप में है। उसके बाद इधर देखिए ये हुआ ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, जहाँ देखिए ये -1 -2 -3 -4, ये हुआ निगेटिव इंटीजर। उसके बाद देखिए हम जानेंगे तो संख्या, उसके बाद हम जानेंगे कि धनात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या जिसे हम गिन सकते हैं। देखिए कभी आप गिनना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाते हैं। दूसरे अंक से गिनना नहीं शुरू करते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, कभी 0 से हम नहीं करते हैं, 1 2 3 से। तो हम क्या कहें, देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। अब देखिए गिनेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट करके देखिए यहाँ तक अनंत तक, अनंत का ये चिन्ह होता है, इनफिनिटी का, ये अनंत तक गया। तो गिनती की, अब हमें कहे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखिए 1 हुआ। अगर हमें कहे कि सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 हुआ। अगर हमें कहे सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन है, तो 2 हुआ। यानी तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम पूर्ण संख्या। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है, तो देखिए पूर्ण संख्या शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याओं को, यानी जब हम प्राकृत संख्या गिनती की संख्या जैसे हैं 1 2 3 4 5 6 करते हैं डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसमें सिर्फ गिनती की संख्या में अगर हम 0 मिला दिए तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या में 0 मिलाने से यह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो देखिए गिनती यानी कि पूर्ण, शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 हुआ गिनती की संख्या, और उसमें हम जब शून्य मिला देंगे तो वह सभी में सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसे हम W से सूचित करते हैं, तब यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। उसके बाद यह देखिए जैसे 0 1 2 3 4 5, यह भी इंडिफिनिटी तक हुआ, अनंत तक। आप देखिए हम देखते हैं कि ये नोट में जो है लिखा हुआ, सो देखिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या आप शुरू किए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डॉट डॉट करके अनंत तक गए थे। तो आप देखिए गौर से 1 2, तो सभी प्राकृत संख्या जैसे 1 से लेकर, तो देखिए यहाँ 1 से लेकर अनंत तक इसमें है, तो सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए ये सभी आया, तो सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या जैसे 0, हम प्राकृत संख्या में 1 2 से स्टार्ट करते हैं, जबकि 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो यहां हम देखिए, उसके बाद देखिए इन सबको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद करिएगा, इनको भी लीजिए। उसके बाद देखिए हम आए सम संख्या पढ़ते हैं। तो सम संख्या इवन नंबर, आप देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या। जैसे 2 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ इत्यादि, तो देखिए 2 से पूर्णतः विभाज्य, अर्थात हम 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो यह 2 कम 2 पूरा पूरा कटेगा। जैसे 4 में भाग दिए तो 2 से, तो 2 दूना 4, ये भी पूरा पूरा कटा। यानी हम इस किसी भी संख्या में 2 से अगर हम भाग देते हैं तो वह पूर्णतः कट जाएगा। तो जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जिसमें होता है 2, 2 के बाद देखिए 3 नहीं होता है, 3 विषम संख्या होता है। 2 से आप जैसे 3 में अगर भाग दिए तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 1 हम 2, तो 2 1, देखिए 1 शेष रह गया, इसीलिए यह नहीं होगा। लेकिन देखिए 2 4 6 8 10 यही। तो आप देखिए सबसे छोटी, हमें पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। उसके बाद हमें कहे कि सम संख्याएं को किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए आप सम संख्याएं को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जैसे अगर हम देखिए 2m के रूप में लिखे तो 2m, आप देखिए 2m के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2m जो है, तो आप सबसे पहले देखिए 2m है तो 2m प्राकृत, जहां m प्राकृत संख्या तो 2, कोई भी प्राकृत संख्या आप लीजिए, मान लीजिए 5 लिए, तो देखिए 5 दूना 10, आप देखिए गौर से 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, यह 10 पूर्णतः 2 से विभाजित हुआ। अर्थात 2m के रूप में जितना संख्या आएगा और m के जगह प्राकृत संख्या आप दीजिएगा तो सब 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात सम संख्या होगा। इसीलिए 2m के रूप में सम संख्या को लिखा जाता है। अब हम देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या हम देखते हैं, तो देखिए विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे, अर्थात उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, तो वह विषम संख्या होगा। तो जिसमें जैसे हम कहे 2 से पूर्णतः न कटे, जैसे देखिए 1, तो आप 1 में अगर 2 से भाग दीजिए तो नहीं लगा, 2 के इसके अलावा भी अगर भाग दीजिए, जैसे 5 है तो 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, तो देखिए 4, शेष फल हुआ 1। इसमें अर्थात ये भी 2 से नहीं कटा। इसमें से जितने भी संख्या है वे सभी 2 से कोई संख्या नहीं कटेंगे। तो यहाँ हम देखिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाते हैं। इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करिएगा। आप देखिए इनके आगे हम देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या, अर्थात जहां से शुरू होता है वही सबसे छोटी हुआ। तो हम 1 से चालू किए तो 1, यह देखिए 1 से होता है, यानी तो 1 सबसे छोटी विषम संख्या हुआ। अब उसके बाद देखिए विषम संख्या, अगर इसमें आप सबसे पहले देखिए विषम संख्या, तो विषम संख्या को किस रूप में, तो हम 2m-1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2m जहां m प्राकृत संख्या होगा। तो आप गौर से देखिए कि 2m-1 के रूप में हम विषम संख्या को लिख सकते हैं। तो देखिए 2m-1 के रूप में कैसे लिखेंगे, सो 2m-1 के रूप में लिखते हैं विषम संख्या को। तो 2m-1 के रूप में लिखिए, अर्थात देखिए अगर 2m-1 है m प्राकृत, तो 2 और 4 ही लीजिए, 4 दूना 8 माइनस, 4 दूना 8, 8 में से गया तो 7, 8-1 बराबर 7। देखिए 7 यह विषम संख्या, अर्थात हम 2m के रूप m-1 के रूप में जो भी संख्या को लिखेंगे, इसमें m का मान अगर प्राकृत संख्या लेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह सभी विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे हम पढ़े थे कि सम संख्या में अगर हम 2m के रूप में किसी संख्या को लिखेंगे, m प्राकृत संख्या लेंगे तो सब सम संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह हम अगर 2m-1 के रूप में लेंगे तो सभी विषम संख्या प्राप्त होगा।
उसके बाद हम देखते हैं, पहले देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए भाज्य, यौगिक या संयुक्त, ये तीनों इसी को कहते हैं। भाज्य, यौगिक और संयुक्त संख्या, ये तीनों देखिए, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या, ये तीनों इसका ही नाम है। कंपोजिट नंबर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे, मतलब वे संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी और से विभक्त हो, अर्थात जिस संख्या में एक से और स्वयं अर्थात अपने से, मतलब स्वयं से, एक से और किसी दूसरे से भी भाग लग जाए। जिस संख्या में एक से, अपने से और दूसरे से, अर्थात एक से स्वयं मतलब अपने हुआ और दूसरे से भाग लग जाए, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 है, तो आप गौर से देखिए 4 है, तो आप देखिए 4 में क्या हुआ, 4 है तो 4 में देखिए 4 से खुद दीजिएगा तो 4 एकम 4 हुआ, 4 एकम 4। उसके बाद देखिए 4 में 2 से दीजिएगा तो 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4। उसके बाद देखिए यह खुद से लगा और 1 से भी, 1 तो 1 चौका 1 चौका 4, तो यहाँ 4। देखिए 4 खुद अपने से लगा, 2 से भी लगा और 1 से भी लगा, मतलब 1, 2 और किसी दूसरे से भी 1 से, इसमें देखिए 1 से लगा, 2 से भी लगा और 4 से खुद, मतलब 1 से स्वयं से और किसी दूसरे से भी जो पूर्णतः विभाज्य मतलब भाग लग जाए जिसमें, तो वह कहलाता है, वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, इस सब में देखिए 1 से भी लगेगा, खुद अपने से भी कटेगा और किसी दूसरे से भी कटेगा। उसके बाद देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो यहाँ देखिए 4 सम हुआ, अर्थात 4 में 2 से भाग लग जाएगा। उसके बाद देखिए 6 भी सम हुआ, 8 भी सम हुआ, लेकिन यहाँ देखिए 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यह विषम हुआ। तो सबसे छोटी यानी 9 ही विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो यह जो हुआ सो 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य और रूढ़ संख्या इसे ही कहते हैं, प्राइम नंबर इसे बोला जाता है इंग्लिश में, अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो यहाँ देखिए वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के से विभक्त हो, वे संख्याएं जो सिर्फ एक से और अपने से कटे और किसी दूसरे से उसमें भाग न लगे, तो वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी जिस संख्या में एक से और खुद अपने से यानी स्वयं से और किसी दूसरे से भाग न लगे, मतलब जो एक से और स्वयं अपने से और किसी दूसरे से न कटे, वह कहलाता है अभाज्य या रूढ़ संख्या। जैसे में आप देखिए, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13, तो देखिए अगर 3 हुआ, 2 हुआ, तो देखिए 3 में भी अगर आप करिएगा तो 3 खुद 1, 3 कम 3, और देखिए 3 में 1 से दीजिएगा तो 1 तिया 3, लेकिन 3 में इसके अलावा और किसी से यह नहीं कटेगा, 1 से और स्वयं से कटा। तो आप देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, अर्थात ये हुआ सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके बाद देखिए सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आप देखिए। उसके बाद देखिए सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 होती हैं। उसके बाद देखिए 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या है वह सब विषम होगा, सिर्फ 1, 2 ही है जो सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी सभी यह सभी होगा विषम होगा।